स्वागत है आपका सोल स्टडी चैनल पे। आज हम हिंदी का एक चैप्टर करेंगे, मैं हार गई, जो मनु भंडारी के द्वारा लिखी गई है। स्टोरी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। मनु भंडारी लेखिका जो है वो कवि सम्मेलन में जाती है अपनी फ्रेंड्स के साथ, और वहाँ पर वो कविता सुनने के बाद उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उस कविता में नेता के ऊपर व्यंग्य किया जाता है। और जो मनु भंडारी है उनके पिता जो होते हैं एक लीडर होते हैं। कविता का सारांश कुछ इस प्रकार होता है कि एक पिता जो है अपने बेटे के भविष्य का अनुमान लगाना चाहता है, इसलिए वो उसके कमरे में 3 चीज़ें रखता है, एक वाइन की बोतल, एक गीता और एक एक्टर की फ़ोटो। जब उसका बेटा उस कमरे में एंटर करता है तो सबसे पहले वो उस एक्टर की फ़ोटो को उठाता है और अपने गले से लगा लेता है। जब वो आगे बढ़ता है तो वाइन की बोतल खोलकर वो 2-4 घुट पी जाता है। जैसे ही वो कमरे से निकलने वाला होता है तो वो गीता की बुक को अपने हाथों में रखकर बहुत सीरियस होकर बाहर निकलता है। तब उसके पिता कहता है कि तू बड़ा होकर आजकल का नेता बनेगा। यहाँ पर नेताओं के ऊपर व्यंग्य किया जाता है, जो सुनकर कविता जो लेखिका जो है मनु भंडारी, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सोचती है कि मैं इस कविता सुनाने वालों को करारा जवाब दूंगी और एक ऐसा नेता बनाऊंगी जो इसके व्यंग्य को फाड़ कर फेंक देगा। फिर कविता जो लेखिका होती है वो अपने घर जाती है और रूम में एंटर करती है तो देखती है कि बहुत सारे नेता उसके दीवार पर लगे होते हैं। तब वो सोचती है अब मैं एक ऐसा नेता बनाऊंगी जिसमें सारे गुण हों। तब वो डिसाइड करती है कि मेरा जो नेता होगा वो गरीब परिवार का होगा और गांव की झोपड़ी में रहता होगा। स्टोरी लिखना वो शुरू कर देती है। उसका नेता जो होता है वो स्कूल में पढ़ाई करता है, मिडिल क्लास तक पढ़ता है। फिर उसके बाद साथ साथ में वो नेताओं की जीवनियाँ पढ़ने लग जाता है। जीवनी पढ़ने के साथ साथ उसके अंदर अरमान जगने लगते हैं कि मैं भी बड़ा होकर एक नेता बनूंगा। लेकिन साथ आगे जाके क्या होता है कि उसके पिता जो होते हैं उसकी मृत्यु हो जाती है, और पिता की मृत्यु के पश्चात उसकी माँ अंधी हो जाती है और बहन जो होती है बहुत ही बीमार रहने लगती है। अब उसके पास कोई भी रोज़गार नहीं होता उसके नेता के पास, तो वो ईंट ढोने का कार्य करने लग जाता है। ईंटें ढोने से उसे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, केवल वो अपना खाना पीना कर पाता था। आगे जाकर उसकी बहन बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है और उसकी बहन कहती है भैया मुझे बचा लो, मैं ज़िंदा रहना चाहती हूँ। इसलिए अब वो ज़मींदारों से जाता है पैसा मांगने के लिए, लेकिन उसको कोई पैसा नहीं देता है। तब वो सोचता है कि अब मुझे अपनी बहन को बचाना है तो मुझे चोरी करना पड़ेगा। ये सब सुनकर और सोचकर जो लेखिका होती है मनु भंडारी, वो सोचती है कि मेरा नेता चोरी करेगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तब उसे गुस्सा आता है और गुस्से में वो उस पेज को फाड़ कर फेंक देती है। फिर वो सोचती है कि अब मैं एक ऐसा नेता बनाऊंगी जो चोरी के बारे में सोचे भी नहीं। इसलिए वो अब नेता बनाती है, तो नेता का जन्म जो करवाती है वो एक करोड़पति सेठ के यहाँ करवाती है, जिससे सारे के सारे ऐशो आराम मिलते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ता है। और जब वो अत्याचार को देखता था तो उसे गुस्सा आता था और गांव-गांव में जाकर वो बच्चों को भी पढ़ाता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है, कॉलेज में जाता है, तो वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। अपने दोस्तों के साथ वो शराब और सिगरेट पीता है, जिसको देखकर लेखिका को गुस्सा आता है, लेकिन वो सोचती है शायद वो बड़ा होकर वो सुधर जाएगा। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जो उसका नेता होता है वो शेरवानी पहनकर हाथ में पान लेकर आता है और अपने दोस्तों के साथ कार में बैठ के कहीं चला जाता है। ये सब देखकर जो मनु भंडारी उसे बहुत गुस्सा आता है और सोचती है कि आज तो मैं इससे बात करूँगी। जब वो वापस आता है, जो उसका नया नेता होता है वापस आता है, तो बहुत ही ज़्यादा वो शराब पी के आता है और मनु भंडारी से बहुत ही बुरी बदतमीज़ी से बात करता है। मनु भंडारी कहती है कि तुम मेरे कल के नेता बनने वाले हो और तुम शराब पी रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तब वो नया नेता कहता है क्यों ना पीऊँ, क्या मैं ये पी कर नेता नहीं बन सकता। और मनु भंडारी से वो भद्दे मजाक करता है। ये सब देखकर मनु भंडारी को रोना सा आ जाता है और उसे बहुत दुख होता है कि मेरा नेता ऐसा करेगा, उसने कभी नहीं सोचा था। कहती है ये तो मेरे पहले नेता से भी बहुत बेकार निकला, और उसे गुस्सा आता है। फिर गुस्से में जाकर वो अपने इस स्टोरी को भी फाड़ कर फेंक देती है। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं रह जाती कि अब वो मिडिल क्लास का एक नेता बना सके। मनु भंडारी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, रोने लगती है और कहती है कि मैं हार गई, क्योंकि वो उस कवि सम्मेलन में उस कविता सुनाने वाले को करारा जवाब देना चाहती थी। लेकिन मनु भंडारी जो होती है पूरी तरीके से हार जाती है और अब इस असफलता के बाद वो रोने बैठ जाती है। Thank you for watching my video. Please subscribe and like.